जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि विपिन ने अब किंगटेन सम्राट को भी अपने दर्द दबोचा था, क्योंकि अब यहाँ पर विपिन चीटिंग करने लगा था, क्योंकि उसके हरकतों के अंदर ही चीटिंग बसी हुई थी। उसके साथ में ही उसने किंगटेन सम्राट को इस हद तक फंसा दिया था कि वहाँ पर अब उसका शरीर पूरी तरह से ही खत्म हो चुका था। और उसके बाद में क्लोन और वह दोनों थे तो बेशर्म ही, और उन दोनों ने बेशर्मी के साथ में उसको दर्द दबोच कर फिर पीटा और फिर छोड़ दिया, और ऐसे बहुत देर तक उसको मारते मारते उसको इस तक ले आए कि वो वहाँ पर मरने ही वाला था। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अभी अपने गड्ढे से वापस निकल चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो किंगटेन सम्राट ने वार किया था ना, उसके साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अभी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। हालांकि अपने आप को संभालते हुए वो ऊपर की ओर देखती है तो उसका शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है, क्योंकि वो देख सकती थी कि कैसे उसके मास्टर अभी किंगटेन सम्राट की हालत कर रहे थे। उसके साथ में डिंगडिंग मन ही मन में सोचने लगती है, डिंगडिंग अच्छा है तूने यहाँ पर अपने मास्टर को कोई गलत काम नहीं किया, अगर यहाँ पर तू उसको कुछ और बोल देती ना तो उसके साथ में पता नहीं तेरा क्या ही हाल होता। क्योंकि वास्तव में अगर तू यहाँ पर कितनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, चाहे से तू संत लेवल स्टेज 5 क्या तू संत 6 के ऊपर भी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन फिर भी तेरे जो मास्टर है ना वो तेरे से हमेशा आगे रहेंगे। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जब संत लेवल स्टेज 5 पर पहुंची थी तो उसने ऐसा सोचा था कि मैं अपने मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। हालांकि इस समय किंगटेन सम्राट की ऐसी हालत देखकर कि कैसे उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ मोड़ कर फेंक दिया गया था, क्योंकि अब वह खुद को उसकी जगह पे एक बार रख के देखती है तो वो देखती है कि कैसे उसकी हालत कैसे खराब हो सकती थी अगर उसने वहाँ पर कोई भी चाल या कुछ भी करने की कोशिश की होती। तो क्या पता किंगटेन सम्राट तो केवल उसको यहाँ पर यही बोल रहा था कि वह उसको एक सब्जी बनाने वाली कढ़ाई के रूप में तब्दील कर देगा। हालांकि उसके ये मास्टर तो उसको असली में ऐसा कर सकते थे। जहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई इसी तरह से सदमे के अंदर थी, वहीं दूसरी ओर बस बस क्लोन रुक जाओ, अब इससे हमें थोड़ी बहुत पूछताछ भी करनी होगी। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में क्लोन ने अपना मुंह सुधा लिया, लेकिन अभी तक तो मैंने स्टार्ट किया था, आखिरकार तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों रोक रहे हो। इतने समय से एंटीवायरस के अंदर रहने की वजह से उसका दिमाग तो खराब होने लगा था, और जब उसने अब वापस से बाहर निकाल लिया गया था तो उसके बाद में उसने सोचा था कि आज तो वो जमकर किसी की धुलाई करेगा। हालांकि यहाँ पर उसका ठीक से मजा स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि उससे पहले विपिन ने उसको फिर से रोक लिया। अरे आखिरकार ये विपिन क्या पागल वागल हो गया है क्या? अरे कम से कम मेरे को अपने मजे तो पूरे कर लेने दे। अरे तेरे को मजा आ गया तो तूने ले लिया, लेकिन अब मेरी बारी आई तो तू बस दूर भाग रहा है। वहीं दूसरी ओर अभी विपिन और उसके क्लोन ने उस किंगटेन सम्राट की ऐसी हालत कर दी थी कि वो अब हदमरा ही रह गया था। उसके अंदर कुछ सी जान बची हुई थी। ऐसा लग रहा था देखने से जैसे कि अगर किसी ने एक और आघात उसको पहुंचाया ना तो उसके बाद में वह खुद जमीन पर गिरकर ढेर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर किंगटेन सम्राट को पहले ही एक बार क्लोनिंग के साथ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद में विपिन और उसके क्लोन ने उसको वेदी के साथ में इस तरह से मारा था जिसके साथ में उसकी एनर्जी कम से कम होती गई, और अभी वह बहुत ज्यादा सिकुड़ चुका था। हालांकि वहीं अब जैसे वो दोनों रुकते हैं उसके बाद में मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, फिर से वो एक और डायलॉग बोलने लगता है, और उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सर पकड़ लिया। हाँ 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 बस बस पूछा, मुझे पता है तो हमें मार डालेगा, हम यहाँ से भागेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे यार अब मैं पक चुका हूँ, प्लीज अब मत करना, क्योंकि तू बहुत सारे एपिसोड्स यही बोलता जा रहा है। बस थोड़ी देर तू थोड़ा सा वो कर ले और आराम से चुपचाप बैठ जा। बस मैं तेरे ऊपर आत्मा खोज यानी कि सोल टेक्निक का यूज करने जा रहा हूँ, उससे देखो ज्यादा दर्द होगा ही नहीं, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तेरे ऊपर कोई आत्मा खोज भी हो रहा है। उसके बाद विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है और वह उसके सर की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। विपिन जैसे आगे बढ़ता है वहीं अब सम्राट फिर से चिल्लाने लगता है, नहीं 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 तुम मेरे पास में मत आओ, नहीं तुम मेरे से दूर रहो, और वैसे झटपटाने लगता है जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल दिया गया हो और उसको सांस नहीं मिल पा रही हो। नहीं तुम्हें मैं अपने ऊपर सोल सर्च नहीं करने दूंगा, क्योंकि किंगटेन सम्राट को ये पता था कि अगर वह वहां पर सोल सर्च करने लगता है तो उसके बाद में वह तो बुरी तरह से पागल हो जाएगा, क्योंकि वैसे आधा अधूरा पागल तो इन दोनों ने उसको कर ही दिया था। अरे अरे क्यों हिलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें जिस वेदी के साथ में बांधा गया है ना वह बहुत ज्यादा मजबूत है, तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन अभी भी किंगटेन सम्राट थोड़ा थोड़ा तो हिल ही रहा था, इसी वजह से अब विपिन का दिमाग भी वहाँ पर खराब हो जाता है, और ये देखते हुए कि कैसे वो उसको वहाँ पर सोल सर्च करने नहीं दे रहा था, उसने जल्दी से अपने क्लोन को आदेश दिया, अरे क्लोन यार इसका कुछ कर, ये फालतू मेरे को परेशान कर रहा है, मैं यहाँ बस चुपचाप से एक बार सोल सर्च तो करना चाहता हूँ, कौन सा इसकी आत्मा को बाहर निकाल रहा हूँ, जैसे कि मेरे 2 बार आत्मा बाहर निकाल चुके हैं।
हाँ हाँ जरूर, चिंता मत करो। उसके बाद में क्लोन तो एक था ही खूंखार आदमी, जल्दी से वो गुंडों की तरफ अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़कर सीधे पैंग और जोर से उसके फेस के ऊपर एक लात मार देता है। उसका जो जूता था ना उसके फेस के ऊपर छप चुका था। हालांकि उसके बाद में भी फिर से वो सम्राट चिल्लाते हुए कहता है, कमीने तू एक बार मुझे छोड़ दे, बस मैं तेरा उसके बाद में खून पी जाऊंगा। हालांकि अब ये देखते हुए कि कैसे वह अब उसकी बात नहीं मान रहा था, तो उसने उससे कहा, अरे यार तू पागल है क्या? तेरे को केवल यहाँ पर एक बार सोल सर्जित करवाना है, तो फालतू में अपना मुंह क्यों फड़फड़ कर रहा है? बस एक बार सोल सर्च करवा ले, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब ये देखते हुए कि कैसे वो उसकी बात मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, जल्दी से उसने अपने पास में पड़ी हुई उस ग्लेशियर रेनसोर्ड को कहा, ग्लेशियर रेनसोर्ड मेरे पास में आओ। उसके बाद में जल्दी से वो उसके पास में आ जाती है और एक गुंडे की तरह वो उसके पास में जाने लगता है, जैसे कि कोई पुराने मूवीज का गुंडा हो और अपने कॉलर को ऊपर करे रखा हो। हाँ अब बता क्या बोल रहा था तू? देख अब तुम मेरी बात सुन, अगर तूने अब यहाँ पर अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो यहाँ पर तू मारा जाएगा, इसलिए शू करके अपने मुंह के ऊपर चेन लगा ले और चुपचाप बैठा रहे, वरना खसखस कर दूंगा। इसी डायलॉग के साथ में अब वहाँ पर क्लोन्स को धमकी देने लगता है। वह सीन देखने से बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई पुरानी साउथ की मूवी चल रही हो। हालांकि वही जैसे हीरो सामने वाले को डरा रहा होता है ना, वैसे ही अब सम्राट चुप हो जाता है और अपने मुंह को बिल्कुल सील कर वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद में क्लोन कहता है, ठीक है विपिन, मेरा काम हो गया है, अब तुम देखो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। हालांकि क्लोन वहाँ पर एक गुंडा था, क्योंकि वह गुंडा था इसी वजह से कभी कभी वो विपिन को विपिन या मास्टर कह के बुला दिया करता था। और क्लोन की हरकतें तो सबको पता ही है कि वो क्या ही करता रहता है। उसके बाद में उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद विपिन कहता है, अरे भगवान ये कहाँ से ये नई नई चीजें सीख कर ले आया? अरे ये तो मैं जब अपनी दुनिया के अंदर था ना तब देखा करता था, हालांकि ये यहाँ पर कहाँ से टीवी आ गई? मुझे लगता है कि ये मेरे नुस्खे हैं जो इसके अंदर थोड़े बहुत चले गए हैं। चल छोड़, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, यह क्लोन तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद में वो फिर से अपना पूरा ध्यान सम्राट के ऊपर लगा लेता है और उसके बाद में वह उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि अचानक से जैसे ही वह उसके पास से पहुंचने वाला था, पूरा हॉल डगमगाने लगता है और थर थर करके कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था किसी पल वह गिर जाएगा और एक बार वहाँ पर एक खतरनाक आवाज गूंजने लगती है। किसने सोचा होगा कि आखिरकार एक सुप्रीम मास्टर टीचर एक आत्मज्ञानी निकलेगा और आत्मज्ञानी की टेक्निक का यूज करने लगेगा। अगर ऐसा हुआ कि मैंने ये खबर बाहर पूरे एरिया के अंदर फैला दी तो तुम सोचो तुम्हारे साथ में क्या ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तुम बाहर जाओगे तो सारे मास्टर टीचर्स, कॉम्बैट मास्टर्स तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि तुम कौन हो कौन नहीं। वह आवाज अभी पूरे एरिया के अंदर गूंजने लगी थी। उस आवाज को सुनते हुए विपिन अब उस दिशा का आकलन करने लगता है जिस दिशा से वह आ रही थी। आखिरकार तुम वापस से मिल ही गए, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। ऐसा लगता है तुम्हारी फट के चार हो गई है। क्यों ना तुम सामने आकर मुझसे बात करो, क्यों ऐसे कायरों की तरह छुपकर बात कर रहे हो? विपिन ने उसको चिढ़ाते हुए उससे कहा। इतना कहने के बाद विपिन ने जो उसके पास में सम्राट था और वह वेदी थी, दोनों को उसने अपनी स्टोरी के अंदर रख लिया था। वहीं उसकी वह बात सुनने के बाद में अरे एक बच्चे से लड़ने के लिए मैं क्यों आऊंगा? मेरे पास में मेरी सेना पड़ी है, मैं उन्हें तुम्हारे पास में भेजूंगा। तुम उनसे लड़ते लड़ते खुद मेरे पास में चले आना। और ये देखते हुए कैसे संत 3 के ऊपर होने के बाद में एक संत 5 के ऊपर किस तरह से जीत हासिल करने में कामयाब हो गए हो, तो क्या तुम ये सोचने लगे हो कि तुम मुझे भी हरा दोगे? अरे बच्चे, तू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोच रहा है। तू ये सोच रहा है ना कि तू एक सुप्रीम मास्टर टीचर है तो इसके साथ में तू मुझे यहाँ पर हरा सकता है। अरे तेरे से पहले यहाँ पर मास्टर शेख भी आया था, उसका भी यहाँ पर मैंने बहुत बुरी हालत कर दी थी। हाँ, उसकी साधना तेरे से बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसके बाद में भी वह बहुत बुरी तरह से मेरे से हारा था। हालांकि तू अभी छोटा सा बच्चा है, तुझे हराने के लिए तो मेरी एक चुटकी काफी है, तो यहाँ से उड़ता हुआ जाएगा। हालांकि जहाँ पे उसने ऐसे शब्द कहे थे ना कि अचानक से विपिन को कुछ महसूस होने लगता है और उसका सर वहाँ पर घूमने लगता है। उसको अचानक से लगने लगता है कि कोई उसकी आत्मा को बाहर खींच रहा हो, और जो अब तक की उसने जितनी भी ताकतें महसूस की थी ना, वो वास्तव में उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और उसको देखते हुए विपिन का चेहरा वहाँ पर काला पीला नीला हो जाता है और जल्दी से वो वहाँ पर अपने स्वर्ग की साफ एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। हालांकि विपिन वहाँ पर इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था कि वह स्वर्ग की साफ एनर्जी का यूज करते हुए भी अपनी आत्मा को बाहर खींचने से बचा सके। उसके अगले ही पल उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल लेती है
और अगले ही पल जल्दी से उसके सामने एक ब्लैक होल क्रिएट होने लगता है जो उसको अंदर की ओर खींच रहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भयानक की बोलती निकल पड़ती है, हाँ तुम्हारी आत्मा आखिरकार इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि वह भी एक आत्मज्ञानी था। हालांकि फिर भी उसकी आत्मा इतनी बड़ी नहीं थी जितनी की विपिन की थी। उसकी आत्मा को देखने के बाद में उसके तो छक्के छूट गए थे। हालांकि उसने अपने सारे डर को अंदर ही छुपा लिया और वह चुपचाप बोलने लगा। और बोलते बोलते अब अचानक से उस ब्लैक होल के अंदर से एक बड़ी सी आंख उसको देखने लगी। उसके बाद में वह विपिन से कहता है, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि मेरे पास में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आराम से मार सकता हूँ। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन ने एक आराम से जवाब दे दिया, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास में कितनी ज्यादा शक्ति है, लेकिन हालांकि तुम यहाँ पर मेरे को मारने के लिए आ नहीं सकते। मैं अगर वहाँ पर आ गया ना तो तू बचेगा नहीं। हालांकि मेरे पास में तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। हाँ मुझे पता था तेरे पास वो काम तो होगा ही, तभी तो तू मुझे यहाँ पर नहीं मार रहा था। भयानक की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा कि वो वास्तव में स्टार्टिंग से यही जानता था कि वहाँ पर वो भयानक बाहर नहीं निकल रहा था। इसका मतलब ये था कि वह सम्राट से भी कहीं ज्यादा कमजोर था, क्योंकि इतने ज्यादा समय से वह कभी कठपुतली भेज रहा था तो कभी कुछ भेज रहा था, वह खुद वहाँ पर आ ही नहीं रहा था। इसके अलावा विपिन उससे आके पूछता है, अच्छा तो तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर देता हूँ तो तुम क्या मुझे फिर से एक ह्यूमनॉइड पुतले दोगे या फिर मुझे कुछ और जिसके अंदर मैं रह सकूंगा? और मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर छोड़ने वाले तो हो नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आने वाला। भाई उसकी बात सुनने के बाद में भयानक की एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो। लेकिन अचानक से विपिन के सामने एक स्क्रीन दिखाई देने लगती है। उसके अंदर अभी होल मास्टर जगदीश और उसके दोस्त थे जो उसकी टीम के अंदर आए हुए थे। उसके साथ में वो सभी अभी उन सभी ह्यूमनॉइड कठपुतलियों के साथ में लड़ रहे थे। वहाँ पर भयानक उससे कहता है, देख तेरे सभी साथियों की यहाँ पर आज मौत होने वाली है। अगर तू मेरी यहाँ पर बात नहीं मानता है ना तो मैं तेरे सामने तेरे सभी साथियों को यहाँ पर मार डालूंगा। जहाँ पर अभी भयानक इस तरह कह रहा था, वहाँ पर अभी दूसरी तरफ जहाँ पर सभी लड़ रहे थे, वहाँ पर अब उन सभी की तरफ एक कठपुतली बढ़ती हुई आ रही थी। उसको देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वह कोई नॉर्मल कठपुतली नहीं थी। वह एक संत 5 प्रथम चरण की कठपुतली थी जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वह जल्दी से वहाँ पर आती है और वहाँ पर माधव के ऊपर सीधा अटैक कर देती है।